नमस्कार। आज संस्कृत में हम गायत्री मंत्र को लेकर आए हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ये लिया गया है। गायत्री मंत्र के लिखने वाले विश्वामित्र को माना जाता है। सबसे विश्वामित्र, और यह मंत्र 1500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया। 1500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच यह ऋग्वेद से संकलित है। ऋग्वेद के तीसरा मंडल 62वां सूक्त के 10वां श्लोक। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 10वां श्लोक से यह लिया गया है। इससे विश्व के कल्याण के लिए, सभी जीव प्राणियों के कल्याण के लिए महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को लेकर आया न। इसलिए विश्वामित्र को जो है विश्व का मित्र माने गए, क्योंकि गायत्री से सभी को कल्याण होता है। गायत्री गायत्री है, सबका कल्याण करने वाली होती है, त्राण देने वाली होती है, बुद्धि प्रदान करने वाली होती है। तो गायत्री मंत्र परीक्षोपयोगी विषय पूछता है परीक्षा में कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र में कितनी अक्षर है? तो 24 अक्षर है। 24 अक्षर है और इसका छंद वैदिक छंद है। क्योंकि गायत्री मंत्र को हम भक्ति भाव से पढ़ते हैं, धारण करते हैं, इसलिए इसमें भक्ति या शांत रस माना जाता है। गायत्री मंत्र का अर्थ बहुत ही बड़ा व्यापक है, किंतु शब्दार्थ के साथ हम लेकर आए हैं। ओम ईश्वर को कहते हैं। ओम ईश्वर को कहते हैं। भूव का अर्थ होता है प्राण स्वरूप। भुवः दुख नाशक। वह सुख स्वरूप। सविता वरेण्यम श्रेष्ठ, जो वरण करने योग्य है वही श्रेष्ठ कहते हैं। भर्ग, भर्ग का अर्थ होता है पाप नाशक, पाप को नाश करने वाला। जिस मंत्र में पाप को नाश करने की शक्ति अधिक से अधिक है वह भर्ग होता है। देवस्य परमेश्वर के धीमहि मन धारण करें। धीय, धीय शब्द, धी मूल शब्द धी होता है। धी माने बुद्धि होती है। बुद्धि की षष्ठी विभक्ति एक वचन है। बुद्धि की षष्ठी विभक्ति एक वचन है। धी माने बुद्धि। यू माने जो, यू माने जो, यू शब्द जो गायत्री के तेज के लिए आया है। न माने हमारी, किसकी बुद्धि? तो हमारी बुद्धि। प्रचोदयात्मनि, प्रेरित करें। प्रचोदयात्मनि, तो इसका अर्थ होता है उस परमात्मा स्वरूप, मानी उस ईश्वर प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, सविता श्रेष्ठ, पाप नाशक देवस्य, उस परमात्मा को हम धारण करें जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इस मंत्र में, इस गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हे माँ, हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग पर प्रेरित करो। हे माँ, तो गायत्री के लक्षण है क्या?
गायत्री प्राण स्वरूप है। गायत्री मंत्र पढ़ने वालों को जो है प्राणों की प्रचुरता आ जाती है। दुख नाशक है। सबसे इस कलयुग में गायत्री मंत्र जो है दुख नाशक है, सुख स्वरूप, सुख प्रदान करने वाली है। इसीलिए हमें गायत्री को वरण करना चाहिए। भर्गो हमारे समस्त पापों को नाश कर देता है यह मंत्र। भर्गो माने पाप नाशक। गायत्री मंत्र क्या है? तो पाप नाशक है। गायत्री मंत्र पढ़ने से हमारे जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए हम गायत्री का देवता सविता है सूर्य। इसमें सूर्य को हम सूर्य की उपासना करते हैं, सविता की उपासना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें सही मार्ग पर ले चले। तो पहले विश्वामित्र लेकर आए थे गायत्री मंत्र को। उस समय जो लेकर आए थे उसके बाद ना तरह तरह की बातें आई, महिलाओं को नहीं पढ़ना है, किसे किसे वर्जित किया गया है ना। लेकिन इस कलयुग में पंडित श्री राम शर्मा आए हैं। पंडित श्री राम शर्मा ने अपनी लेखनी से अंधविश्वासों को तोड़कर हमें सही मार्ग की ओर ले गए। तो कलयुग में गायत्री मंत्र को लाने वाले पंडित आचार्य श्री राम शर्मा है, जिनका जन्म आगरा जिले के उत्तर प्रदेश के आगरा जिला है। आगरा जिला में आवन खेड़ा नामक है। 1911 में पंडित राम शर्मा इस धरती पर आए, 1911 में। और उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या के माध्यम से आज सभी लोगों के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र सुलभ कर दिया है। यज्ञ विधि में जो कठिन से कठिन बताया जा रहा है, उन्होंने सरल यज्ञ करने की तरीका को सरल बता दिया। और उन्होंने आह्वान किया कि गायत्री मंत्र महिलाओं के लिए वर्जित नहीं है। कोई भी जाति के लिए जो है गायत्री मंत्र नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है, जो गायत्री मंत्र पढ़ता है गायत्री उसे ब्राह्मण बना देती है। इसलिए जो है पंडित श्री राम शर्मा अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक माने गए हैं। यह अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, यह संस्था जो है आज हरिद्वार के शांति कुंज में न दिन पर दिन शोभायमान होती जा रही है। इसकी कीर्ति ध्वज दिन पर दिन फहरा रहा है, फैलता जा रहा है। इसलिए उन पंडित श्री राम शर्मा को बार बार नमस्कार है, जिन्होंने कल युग में हमें गायत्री देकर सबका कल्याण किया। धन्यवाद।